तो एक टीचर प्रमोट कर रहा था, देखा मैंने, बोलता है 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज। भाई एक बच्चा तेरा निकला नहीं, 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज कहाँ से आ गया बता यार। कई तो फॉरेन का डिग्री दिला रहे हैं और वो डिग्री इंडिया में वैलिड है या नहीं है कुछ नहीं पता आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल से किया और नॉन इलेक्ट्रिकल जॉब कर रहे हो आप बिकॉज आसान है, तो आप फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मेरे दोस्त। लगभग हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको जानकारी चाहिए पूरा डिटेल, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये भी बताऊंगा आपको, ये फिलहाल नंबर 1 रिकमेंडेड ब्रांच है मेरी तरफ से। क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल में लोग करते क्या है। मान लो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, क्या क्या पढ़ाई करेंगे आप। तो प्लस 2 का जो आपका फिजिक्स है उसमें जो पहला पार्ट आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, इंडक्शन मोटर आता है, इंडक्शन वाला पार्ट आ गया। ये सब पार्ट आप पढ़ाई करेंगे बेसिकली पूरा एंटायर 4 ईयर्स। किसी बच्चों को अगर इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना है तो इस पार्ट को ढंग से पढ़ लेना। कोई बच्चा अगर मैथ्स वीक है तो क्या वो इलेक्ट्रिकल वाला कोर्स में जा सकता है। अगर देखो यार बीटेक करना है तो मैथ्स वीक आप छोड़ नहीं सकते, स्पेशली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपके पास जो इतना भी टाइम है आप ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लिमिट्स ये सब आप कैलकुलस पूरा अच्छे से कर लो, थोड़ा सा जितना कर सकते हो आगे काम आएगा। ये बेसिकली काम क्या करते हैं जो बीटेक इलेक्ट्रिकल करते हैं बेसिकली, तो इनका मेनली इसका जो डोमेन है काफ़ी सारे वाइड रेंज ऑफ डोमेन है। तो कोई ट्रांसफार्मर बना रहा है या फिर उसका सुपरवाइजर काम कर रहा है, कोई होम अप्लायंसेस बना रहा है, कोई बल्ब बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जा रहा है, कोई ट्रांसमिशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो वायर बिजते हैं ना उसमें है। तो इंजीनियर कोई खुद से अपने हाथ से काम नहीं करता अनटिल कोई रिसर्च में नहीं जा रहा है। मैक्सिमम क्या करते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं और उनके अंडर डिप्लोमा एंड आईटी वाले काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या सर ये आसान है। वेल देखो आप कैसे ही बच्चे हैं कर सकते हैं बीटेक, बस आपके अंदर एक नियत होना चाहिए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस इतना अगर है कर लोगे। और वैसे मेरा कोर्स आता है एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में 3 सेक्शन अभी है, 2 और ऐड होगा। वो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जो बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट में काम आता है। बट जो 3 सेक्शन अभी है वो 3 सेक्शन अगर आप ढंग से कर लेते हो तो इंग्लिश में प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे, पढ़ाई करने का तरीका ही आपको पता लग जाएगा। वो फ्री है मेरे 1-to-1 सेशन के साथ। 1-to-1 सेशन क्या होता है, आप आते हैं, मैं होता हूँ, लाइव होता है, आप खाली होते हो, मैं होता हूँ और आप मेरे से अपना सारा कुछ बताते हैं और बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच और अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने जगह के डिज़ायर जगह के अकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ। ताकि आप कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मेरे कॉलेज वाला पैसा दे रहा है बताऊंगा कॉलेज, ऐसा नहीं। किसी भी कॉलेज से 1 रुपया पैसा आज तक नहीं दिया मैंने। 4-5 साल पहले 2 कॉलेज को प्रमोट किया था, एक MBA के लिए और एक MTech के लिए, 2-3 कॉलेज को, वो भी रेपुटेड कॉलेज है, खराब कॉलेज नहीं है। बट अभी किसी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं करता हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है सर इलेक्ट्रिकल का, सभी बीटेक ब्रांच का सेम एडमिशन प्रोसेस है। आपका GMAIN से इसलिए डालता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स जानते नहीं हैं तो आपको बता दूँ। अगर बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, बड़े कॉलेज कौन से इंडिया में, IIT है, उसमें कैसे एडमिशन मिलेगा, G एडवांस से आपको मिलेगा एडमिशन, JEE एडवांस। एडवांस कैसे देना होता है, मेंस के बाद देना होता है, मेंस पास करना होता है, फिर एडवांस में आपको पेपर देना होता है, अच्छे रैंक लाना होता है, फिर आपको डिज़ायर ब्रांच मिलता है बेस्ड ऑन द रैंक यू गॉट। ठीक है, ये हो गया IIT का। NIT, IIIT, GFTI, इनमें आपका एडमिशन होता है GMAIN से। काफ़ी सारे स्टेट में एडमिशन मिलता है GMAIN से, काफ़ी सारे स्टेट्स में खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। अगेन काफ़ी सारे स्टेट्स में क्या होता है, +2 के मार्क्स पर भी बेस पर भी एडमिशन मिलता है। लाइक राजस्थान में मिल जाएगा आपको, पंजाब में मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, +2 के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिल जाएगा सरकारी कॉलेज, है ना। ये पूरा लिस्ट एक वीडियो लाऊंगा मैं, वेरी सून लाऊंगा, तो आपको उससे पता लग जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन से ब्रांच में आपको जाना चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिले। इसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। ताकि इसके पीछे पहला बड़ा रीज़न क्या है, आप फंसे नहीं। मतलब कि आजकल यूट्यूब पर कोई भी पैसे के चक्कर में कोई भी कॉलेज प्रमोट कर देता है, आपको कुछ भी बता देता है। एक कॉलेज मैं जानता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, वो शायद इस साल ही या फिर 2-3 साल हुआ खुला है, ठीक है। उस कॉलेज में ये भी बच्चा अब तक पास आउट नहीं किया कॉलेज का। तो एक टीचर प्रमोट कर रहा था, देखा मैंने, बोलता है 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज। भाई एक बच्चा तेरा निकला नहीं, 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज कहाँ से आ गया बता यार। कई तो फॉरेन का डिग्री दिला रहे हैं और वो डिग्री इंडिया में वैलिड है या नहीं है कुछ नहीं पता आप लोगों को, समझ रहे हैं। अगर स्किल सीखना है, कहीं आपको ऐसे ही बोलेंगे स्किल सीख लो, जॉब भी जॉब है, डिग्री का जरूरत ही नहीं है। आपको झूठा कहानी परोस रहे हैं किसी एक्सेप्शनल केस को ला के। फिर तो भैया चाय बेचना शुरू करो, PM बनने का तैयारी करो और क्या।
क्या ही ये सब नौकरी करोगे, पीएम ही बन जाओ, 5 लाख सैलरी मिलता है, शायद 4-5 लाख मिलता है पर मंथ। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आपको आना होगा मेरे पास 1-to-1 सेशन में। रीज़न क्या है, मेरे पास वो आते हैं जो आपका डिज़ायर कॉलेज है उधर के पास और बच्चे आते हैं, जो डिज़ायर आपका जॉब है उधर से बच्चे मेरे पास आते हैं। 50-60 लाख पैकेज होगा वो आते हैं मेरे पास 1-to-1 सेशन में प्रॉपर गाइडेंस लेने के लिए। बहुत ज़रूरी है प्रॉपर गाइडेंस इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सुपर सक्सेसफुल बने रहने के लिए। तो इसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, फिर फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पर डिटेल्स भेजना। फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा मेरे से 1-to-1 बात करने का, फिर आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा। यहाँ पर अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, हम इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करना कि सर पेमेंट में एरर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है आपका, अभी क्या चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑफर है, जब वीडियो लाइव होगा मुझे पता नहीं ऑफर रहेगा नहीं रहेगा। अगर आपको ऑफर ये दिखता है कभी भी ग्रैब कर लेना, बिकॉज अभी ये सारे 11 कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अमेजिंग कोर्सेस है, स्पेशली 8 नंबर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ, इसमें वो सीक्रेट है जिसका यूज़ करके मैंने लगातार 6 बार ब्रांच टॉप किया है, 60,000 स्कॉलरशिप लिया है। मेरे कॉलेज फीस ही था 60,000 रुपया, 56,000 रुपया था। तो इसका लिंक, ये सारे कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। और अगर कोई अलग से सारे कोर्सेज बाय करना चाहते हैं 2500 लगता है इंडिविजुअली। खाली इंग्लिश का कोर्स का प्राइस कितना है आपका, 500 रुपया है, 400 रुपया लगता है डिस्काउंट कोड लगा के। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो इसको जाने मत देना। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, अभी ज्वाइन करें 1-to-1 सेशन और अपना फ्यूचर का एक डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन डिसाइड करें। डिफ़िकल्ट है, आसान है, सिलेबस हम पढ़ेंगे क्या सर ये बताइए। वेल मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर का सिलेबस लगभग हर कॉलेज का सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, NIT हमीरपुर का है। फर्स्ट ईयर में सिलेबस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये NIT हमीरपुर में पहले सेमेस्टर में सिलेबस क्या है बहुत वेल डिटेल में बता रखा है। 3 लैब पढ़ना होगा, लैब में इंटरनल होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और आपका 6 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा होगा आपके लिए, ये आपका सबसे आसान है। बाकी सब में ये फिजिक्स अगर आता है आसान है, नहीं तो डिफिकल्ट लगेगा। मैकेनिक्स थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा ही लगेगा, आपको बता दूं। ग्राफिक्स आसान है, तो इसका एक भी क्लास मिस मत करना, तब आसान हो जाएगा आपके लिए। मिस करोगे दिक्कत आएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं तो फंस सकते हैं आप। और यहाँ पर शायद एक थियोरेटिकल पार्ट भी पढ़ाया जाता है, तो एक सी प्रोग्रामिंग और सी थियोरेटिकल पार्ट शायद पढ़ाया जाएगा। थियोरेटिकल पार्ट आराम से हो जाएगा, सी वाला प्रैक्टिस समझ के प्रैक्टिस करना है। और मैथमेटिक्स 1 प्रैक्टिस करोगे शुरू से, तब बैकलॉग नहीं आएगा। नहीं तो मैथमेटिक्स 1 में मेजोरिटी बच्चों का बैकलॉग आता है, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नए नए कॉलेज जाते हैं तो टाइम पास करते हैं थोड़े से, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस होगा आपका देख लीजिए, यहाँ पर जैसे मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सिलेबस है, 5 यूनिट आपका होगा। मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या होता है, या तो 4 यूनिट या तो 5 यूनिट होता है, उनमें से सवाल पूछा जाता है आपका, उन्हीं से क्वेश्चन आता है आपका। एक एक क्वेश्चन लगभग होता है, कभी कभी 20 नंबर का होता है। तो ये पहला सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर दिया। अब चलते हैं दूसरे सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स 2 है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 3 लैब आपके पास है, ठीक है। इसमें कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, आराम से निकलेगा ये। देखो रियल टेक्निकल पढ़ाई स्टार्ट होता है 3rd सेमेस्टर से। 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, ये 4 सेमेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बच्चे का इंजीनियरिंग का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। 3rd सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 3, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसमें आप फंस सकते हैं, दिक्कत कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आराम से निकलेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स निकल जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा दिक्कत करता है कभी कभी, और बाकी निकल जाएगा। ये पहला और 2, ये 2 सब्जेक्ट आपको दिक्कत में मतलब डाल सकता है। आपको लगा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो स्टार्टिंग से ही उस पर ध्यान दो, उसको छोड़ मत देना कि लास्ट में देख लेंगे, कुछ नहीं देख लेंगे, बैकलॉग आ जाएगा। 4th में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इंटरफेसिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पर ना आपका एमटेक होता है, काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फिलहाल नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए इंडिया में। इन सब्जेक्ट में सबसे डिफिकल्ट कौन सा आपको लगेगा, ये वाला सब्जेक्ट, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर इंटरफेसिंग। ये सिर्फ आप नहीं पढ़ते हैं, बाकी ब्रांच वाले बच्चे भी करते हैं, और यहाँ पर बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आपका 5th सेमेस्टर आता है। 5th में प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2, सिग्नल सिस्टम, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको सास बोलते हैं। नास पहले पढ़ाया मैंने, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये सास है,
नाश बोलता है नाश कर देगा भैया आपका। सास मतलब भाई रैम नहीं छोड़ेगी, ऐसे बोलते हैं मजाक मजाक में। उसके बाद ट्रांसड्यूसर एंड सिग्नल कंडीशनिंग, उसके बाद इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव एक कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, पढ़ाया जाएगा, आपका सब्जेक्ट ही होगा। फिर लैब होता है आपका 5th। 6th में कंट्रोल, पावर सिस्टम, डिजिटल, ये थोड़ा कभी कभी दिक्कत करता है, बाकी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ओपन इलेक्टिव आसान होता है, इन जनरल निकल जाएगा आपका। 7th सेमेस्टर में क्या होता है आपका, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी आ गया आपके पास, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स। फिर 2 इलेक्टिव, कौन कौन से मैं दिखाऊंगा आपको। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा, मेजर प्रोजेक्ट स्टेज 1 होगा, 8th में स्टेज 2 होगा मेजर प्रोजेक्ट, जनरल प्रोफिशिएंसी, 2 इलेक्टिव, कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। कुछ एनआईटीज़ में क्या होता है, पूरे 4 साल पढ़ाई होता है। कुछ एनआईटीज़ में 8 सेमेस्टर पढ़ाई नहीं होता है, पूरा इंटर्नशिप लगता है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था इसी वाला ब्रांच के टाइम, मैंने बताया था एनआईटी सूरत में 8 सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है आपका इंटर्नशिप होता है, यानी कि आप जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कॉलेज में आके एक वाइवा देना पड़ता है और प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि आपने पूरा 6 महीना क्या किया। फिर हमारे पास क्या आता है, एक क्रेडिट वाला सिस्टम इस पर नहीं चलेंगे। तो हमारे पास जो प्रोफेशनल इलेक्टिव है ये 4 ही पढ़ाया जाएगा, ये बेसिकली 4, यहाँ पर भी इलेक्टिव 4 में से 1 में 4 में से पढ़ाया जाएगा, 2 में 4 में से पढ़ाया जाएगा, 3 में 4 में से, और ये 4 से पढ़ाया। ओपन इलेक्टिव में 2 में से 1, 2 में से 1, इसके बाद ये खत्म हो गया आपका। ये बेसिकली आपका इलेक्टिव कोर्सेज, ऑप्शनल और प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्सेज था, सब्जेक्ट था, मतलब इनको पढ़ाया जाएगा आपका। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ एक बात, देखो किसी ब्रांच में जाओगे, हर ब्रांच में आपको 8-10 सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगेंगे। इसी ब्रांच में थोड़े से कभी कभी 1-2 सब्जेक्ट और डिफिकल्ट लगता है कुछ बच्चों को, बाकी मेजॉरिटी ब्रांचेज में 8 से 10 सब्जेक्ट डिफिकल्ट आपको मिलते हैं। सीएससी में 7 के आसपास, थोड़ा कम है सीएससी में। प्लेसमेंट की बात करते हैं। सर प्लेसमेंट कैसा होता है ये बताओ मुझे। प्लेसमेंट का टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। सो टियर 3 में क्या होता है, प्लेसमेंट ना के बराबर होता है। अगर अच्छा कॉलेज मैनेजमेंट है, उसका प्लेसमेंट टीम काफ़ी स्ट्रांग है, तो प्लेसमेंट करवा देता है। IIT धनबाद का 2025 का डेटा आया है, लेकिन ये याद रखिएगा 6 अप्रैल तक का डेटा है, जो इनकी वेबसाइट पर है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो इलेक्ट्रिकल का जो आपका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हुआ है 62.70% प्लेसमेंट हुआ है, और यहाँ पर लास्ट अब तक मेरे को लगता है 80 तक जा सकता है प्लेसमेंट, बाकी एग्जैक्टली तो जब जाएगा पता लगेगा। ये बेसिकली IIT जो धनबाद का डेटा है, ये बेसिकली लेटेस्ट डेटा आपके साथ मैंने शेयर करा। अब चलते हैं IIT गुवाहाटी डेटा देखते हैं जो है 2023-24 में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना गया था, 26 लाख गया था। अगर हम बात करेंगे एक जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज पैकेज इलेक्ट्रिकल का कितना गया है आपका, 8.5 लाख, 8.6 LPA गया है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर और एक कॉलेज है VJTI जो आपका मुंबई में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसका जो इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट गया था, ये इलेक्ट्रिकल का कितना गया था, 12 लाख एवरेज पैकेज है। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को खराब मत समझना। NIT कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, एवरेज पैकेज कितना गया था इसमें, इलेक्ट्रिकल में एवरेज पैकेज कितना गया था आपका 10.5 के आसपास। परसेंट ऑफ प्लेसमेंट कितना है, 70% गया था। सो गाइज मैंने प्लेसमेंट आपको बताया टियर 1, टियर 1.5 या कुछ हद तक 2 तक भी बताया मैंने। टियर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट अगर लग भी गया आपका, एक सलाह ले लो, किसी ब्रांच से आप पढ़ने वाले हो, कॉल सेंटर में जॉब मत करना, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम क्यों ना दे, बिकॉज वो आपका ज़िंदगी को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाएगा। तो नेक्स्ट टियर 3 में कितना सैलरी लगता है, 15,000 कम से कम, 15-20 हज़ार, 25,000, 30,000, लोकेशन के हिसाब से पैसा लगता है। बट अपने रिलेटेड काम ही जॉब लेना, मतलब इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई किया तो इलेक्ट्रिकल का ही जॉब लेना, चाहे वो डिफ़िकल्ट काम क्यों ना हो, बिकॉज वो फिर एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा और एक्सपीरियंस के बेस पर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलेगा। नहीं तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल से किया और नॉन इलेक्ट्रिकल जॉब कर रहे हो आप बिकॉज आसान है, तो आप फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो ये आपका बात करेंगे ऑफ कैंपस जॉब लेना आसान है क्या। देखो कंपैरेटिवली EC के कंपैरिजन में ऑफ कैंपस जॉब लेना आसान है, बट सैलरी कितना मिलेगा, 25,000, 20,000, 15,000, 30,000 ऐसे मिलेगा। कौन सा काम ईजिली मिलता है, वेल मेंटेनेंस का काम बहुत ईजिली मिल जाता है इलेक्ट्रिकल जो से बीटेक करते हैं, बिकॉज हर कंपनी में एक मेंटेनेंस इंजीनियर तो चाहिए ही चाहिए और 2-4 डिप्लोमा होल्डर चाहिए चाहिए हर कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो उस केस में आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा ढूंढ ढांड के आपको रिज्यूम डाल के जाना होता है। तो कभी कभी लिंक्डइन पर नौकरी पर भी निकलता है, बट उनमें थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो फ्रेशर टैग को ख़त्म करने के लिए
अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है, जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपको पता है मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, तो आप इंटर्नशिप ऐसे जगह करिए जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो सकता है। किसी बहुत बड़े कंपनी में इंटर्नशिप करने मत जाओ, ठीक ठाक कंपनी में इंटर्नशिप करो, ताकि आपका इंटर्नशिप आपको जॉब दे पाए। बड़े कंपनी में इंटर्नशिप करने जाओगे आपको जॉब में रखेंगे नहीं, बिकॉज वो बड़े कॉलेज से हायर करते हैं। ये टिप्स दे रहा हूँ भैया, ले लेना, जाने मत देना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास सरकारी नौकरी। तो बेस्ट क्यों इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैं आपको बताता हूँ। इसी में सरकारी नौकरी क्या है, लगभग हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है। गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट में मेंटेनेंस का काम मिल जाएगा। अगर मोटा पैकेज चाहिए तो आप एमटेक कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन से, उसमें 15-20 लाख का एवरेज पैकेज है कम से कम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये आपके पास काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे आप पे बीटेक का है, एमटेक का दिखाता हूँ मैं। एमटेक में चलोगे, पावर इंजीनियरिंग है, 14 लाख का एवरेज पैकेज है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का 23-24 लाख है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है नहीं, कुछ वीएलएसआई में कुछ जगह पर अलाउ कर दिया था 30 लाख का एवरेज पैकेज। देखिए कुछ जगह पर इलेक्ट्रिकल वाले वीएलएसआई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के बाद लगभग सब जगह है, जैसे एसएससी जेई हो गया, इसमें भी है। उसके बाद आरआरबी जेई हो गया आपका, उसमें भी है, अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है इसमें। उसके बाद आपका एसएससी, उसके बाद आपका स्टेट जेई हो गया, आपके जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका भी जेई का वैकेंसी आएगा। लेकिन ये हर साल आता है, अभी पहले आता नहीं था आरआरबी जेई, लेकिन एसएससी पहले हर साल आ रहा था। स्टेट जेई कभी कभी आता है, कभी भी नहीं आता, वो स्टेट की मर्जी है भैया। फिर हमारे पास क्या आता है, यूपीएससी ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसको खाली बीटेक वाले लिखते हैं, वहाँ पर आप एलिजिबल हैं। इसमें एक ऐसा एग्जाम है, सारे बीटेक वाले एलिजिबल हैं। आप किसी भी इस ब्रांच से बीटेक करे एलिजिबल हो, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड ब्रांच में ही आपको पेपर देना होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। पीएसयूज में अच्छा खासा वैकेंसी है, लाइक पावर ग्रिड हो गया आपका, 25 लाख तक का वैकेंसी है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो कोने में निकलेगा 25 लाख का एवरेज पैकेज। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच देखो यहाँ पर एलिजिबल है, 10 गो वैकेंसी निकला था। ये 25 लाख का आपका देखिए पैकेज है। अभी 25 लाख है, आप जब तक पढ़ेंगे 30 प्लस हो जाएगा मुझे लगता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयूज में भी है। और इसके अलावा बार्क, इसमें आपका है, इसरो, इसमें आपका है, डीआरडीओ, इसमें भी है, एज वेल एज डिफेंस में भी आप जा सकते हैं, डिफेंस जॉब में भी जा सकते हैं। तो एक ही आपके पास है, प्लस नॉन टेक्निकल जॉब्स तो सारे में, जहाँ पर एनी ग्रेजुएट वैकेंसी आ गया उधर आप सारे में फॉर्म भर सकते हो। बीटेक वाला उधर अच्छा क्यों कर पाता है, बिकॉज बीटेक वाले बच्चे को हार्ड वर्क करना आता है। फिर हमारे पास क्या आता है, आफ्टर बीटेक क्या करें सर। देखो भाई, अगर टेक समझ में आ रहा है तो गेट दे के आप गेट का प्रिपरेशन आप समझ स्टार्ट कर देना सेकेंड ईयर से। कोई कोचिंग का जरूरत नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना, काम बन जाएगा। गेट दे के आप क्या करना है, एमटेक करना है टॉप आईआईटी से, फिर जिंदगी में मजे ही मजे। अगर टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अच्छे परसेंटेज लाने, कुछ रट्टा मारो, कुछ भी करो, फिर कैट का प्रिपरेशन साथ में करो और एमबीए कर लो, तो बढ़िया आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप कैसे भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, बेटर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। कई सारे आईआईटीएंस प्लेसमेंट लेते नहीं है, आईएम से एमबीए करने जाते हैं, फिर 30-35 लाख का एवरेज पैकेज लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, आइडियल किसके लिए है। वेल देखो, कोई बच्चा क्या कर सकता है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोई बच्चा, आइडियल सबके लिए अच्छा ब्रांच है, बहुत ही अच्छा ब्रांच है। लेकिन इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तब भी ये ब्रांच अच्छा है, एवरेज पढ़ेगा तब भी अच्छा ब्रांच है, कम पढ़ेगा तब भी अच्छा ब्रांच है, कहीं तो नौकरी लोग लग ही जाएगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन और क्या रोड मैप होना चाहिए ताकि आप सक्सेस पाएँ, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 सेशन का, उस पर क्लिक करो और आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।